बॉलीवुड ज्यादा बेहतर या फिर साउथ की फिल्में ज्यादा बेहतर? साउथ की फिल्म बहुत बहुत अच्छी होती है, आप भी देख सकते हैं, मेरे नहीं बता रहा है। टेक्निकली, एक्टिंग में, गाने में, म्यूजिक में, सिनेमाटोग्राफी में अमेजिंग। इतने बरसों से चल रहा है बॉलीवुड। बकवास फिल्म बनाते हैं, बकवास स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं आती इनको बॉलीवुड वालों को। घटिया स्क्रिप्ट बनाते हैं, बेकार से कॉपी कर लेते हैं इधर उधर से। वही साउथ की ज़्यादातर साउथ की फिल्में, अमिताभ बच्चन से लेकर अभी तक साउथ की फिल्मों की कॉपी कर करके हिट करवाते रहे हैं फिल्में। इनके पास तो कंटेंट है ना, स्टोरी है ना, कुछ है ना, कुछ है ना, एक्टिंग ना, कुछ भी तो नहीं है इनके पास। सारे के सारे बॉलीवुड के एक्टर साउथ इंडियन टेक्नीशियन को, डायरेक्टर को लेकर फिल्म कैसे बनाने लग गए, और अचानक एक बुढ़ा आदमी हीरो बन गया। कैसे बन गया? शाहरुख खान ने सोच लिया था उसकी फिल्म लाइन करियर खत्म है। जवान, पठान, ये सारी उनके टेक्नीशियन को और उनके डायरेक्टर को लेकर बनाई हुई हैं और हिट हुई। उसके बाद अभी लेटेस्ट फिल्म जो अभी आई है, वो क्या बोलते हैं, एनिमल, उसमें भी देखोगे पूरी फिल्म के अंदर एक छोटे से रोल के अंदर भी बॉबी देओल छाया रहा। तो ये सारे के सारे सिनेमा हॉल जब देखे थे पठान में खाली पड़े थे। सारी टिकट खरीद लो और सुपर हिट दिखा दो। उससे क्या हुआ कि 1000 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ व्हाइट दिखा दिया आपने, टैक्स दे दो, बाकी व्हाइट हो गया। कहां से पैसा आया कोई नहीं जानता, फिल्म में कौन सा पैसा लगा ये भी कोई नहीं जानता। एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो उनके पीआर जो वहां पे बॉलीवुड के हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए स्ट्रेटेजी, कि पहले उसको कंट्रोवर्सी कर दो, बाद में पंगा होगा, पूरे इंडिया में फ्री की पब्लिसिटी मिल जाती है। जैसे पठान में हुआ, पब्लिसिटी हो गई, कोई भगवा कुछ नहीं था उसमें, हरे रंग के भी कपड़े पहन रखे थे बिकनी के अंदर। उन्होंने कंट्रोवर्सी करने के लिए जानबूझ के कंटेंट डाले जाते हैं, बाद में लोग शोर मचाएंगे, उनको पता कि हिंदू लोगों को हर्ट हो जाएगा, तो फिर वो माफी मांग लो और छोटा बड़ा एडिट कर दो, लेकिन फिल्म को फ्री की पब्लिसिटी मिल गई और करोड़ों रुपए कमा के। 2-3 फिल्में पहले चली हैं, वो कैसे चली हैं मुझे मालूम नहीं। एज पर माई आइडिया वो दोनों की दोनों, जो पहले जवान और जो पठान थी, वो प्रोपोगेंडा मूवी थी, क्योंकि उसके अंदर पठान के अंदर जिस हिसाब से एक पाकिस्तानी को भारत वाले को बचाते दिखाया और भारत के रॉ के एजेंट को देश के खिलाफ दिखाया, वो एक एजेंडा था, प्रोपोगेंडा। कि आईएसआई का प्रोपोगेंडा हो सकता है, किसने फाइनेंस करा उस फिल्म को मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ये उल्टा दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें हमारे देश के जो देशभक्त रॉ के एजेंट्स हैं उनको तो देश विरोधी दिखा दिया, और पाकिस्तान की वो लड़की भारत को बचा रही है, भारत के बंदे को, तो बिल्कुल गलत एजेंडा था, इंटरनेशनल एजेंडा हो सकता है। तो आई वाज अगेंस्ट दैट पॉइंट। अब जब आप शाहरुख खान को ही देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त बता रहे हैं, शाहरुख खान देशभक्त व्यक्ति नहीं है क्या? नहीं, आप बताइए देशभक्ति किसको कहते हैं? आप बोलने से देशभक्ति होती है कि आपके काम के अंदर, आपकी फिल्म के ऊपर मैं समीक्षा दे रहा हूँ, मैं आपकी फिल्म के बारे में बता रहा हूँ, ये सत्य नहीं था क्या? पठान में था क्या? एक आईएसआई एजेंट तो देशभक्ति दिखा रहा है, हमारे बंदे को बचा रहा है, देश को बचा रहा है, और जो रॉ का एजेंट है वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। इज पॉसिबल? एक रॉ के एजेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप, जिसके नाम से पूरी दुनिया के हमारे देशद्रोही, जो हमारे देश के गद्दार लोग हैं, वो थर कांपते हैं उनके नाम से, रॉ के नाम से। रॉ जैसे देशभक्त लोगों के ऊपर आप उल्टा दिखा रहे हैं कि वो सही, वो गलत है और पाकिस्तानी सही है। पाकिस्तान, जबकि हकीकत में क्या उल्टा है, वो हमारे देश के गद्दार लोग हैं, हमारे देश के दुश्मन है। वो पाकिस्तान को, मैं तो पाकिस्तान मानता ही नहीं, पाकिस्तान है ही नहीं, वहाँ पे हिंदुस्तान है। वो गांधार तक अफगानिस्तान हिंदुस्तान ही है, वो कोई पाकिस्तान नहीं है। लेकिन अब चलो, मैं इसी मुद्दे पे नहीं आते, अब फिल्म की बात कर रहे हो। जहाँ तक ये फिल्म कैसे चली मुझे मालूम नहीं है, वो प्रोपोगेंडा की वजह से चली। वो पूरे मीडिया को खरीद के सोशल मीडिया में कैसे प्रोपोगेंडा किया, उसको 1000 करोड़ कमाए नहीं कमाए, इस पर भी मैं विवाद नहीं करना चाहता। उसके बाद में जवान आई, जवान के अंदर भी आप देख रहे हो तमाम जितने आंदोलन भारत के अंदर हुए हैं उनकी कॉपी करके वो जवान को जबकि वो इलीगल काम कर रहा है सारी चीज़, लेकिन उसको अब देख के किसी सत्ता के खिलाफ एक आंदोलन करने के लिए जनता को भड़काया जा रहा था उसके अंदर भी। वो भी फिल्म चल गई, कैसे चल गई मुझे मालूम नहीं। ये जो रेस है, ये जो क्लैश है साउथ वर्सेस बॉलीवुड, उसमें कौन जीतेगा? बॉलीवुड की फिल्म जीत रहा है या फिर साउथ का सलार? इसके अंदर हकीकत के अंदर कोई रेस है ही नहीं। टेक्निकली अगर देखा जाए या एक्टिंग में देखा, सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं, जहाँ एक्टिंग की बात करते हैं, तो साउथ का जो सिनेमा है बहुत आगे है बॉलीवुड से, बहुत आगे। आखिर में जब बॉलीवुड डाउन चल रहा था, लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो ये सब जब साउथ की बाहुबली और दूसरी फिल्में जब पैन इंडिया लेवल पे सक्सेस मिल रही थी उनको, कांतारा वगैरह को कितनी जबरदस्त हिट रही हैं, उसके बावजूद ये सारे के सारे बॉलीवुड के एक्टर साउथ इंडियन टेक्नीशियन को, डायरेक्टर को लेकर फिल्म कैसे बनाने लग गए, और अचानक एक बुढ़ा आदमी हीरो बन गया। कैसे बन गया? शाहरुख खान ने सोच लिया था उसकी फिल्म लाइन करियर खत्म है, लेकिन क्योंकि साउथ के अंदर 45 और 40+ के बंदे को ही हीरो देखा जाता है, वहाँ की फिल्मों की स्टोरी इस तरह की होती है, तो वो जब हिट होती थी वहाँ पे, वो तो देख लीजिए उनको, रजनीकांत सर को देख लीजिए, आज भी उनकी फिल्में कितनी सुपर डुपर 600 करोड़ पार करते हैं, उनकी उम्र देख लीजिए। तो उन्होंने, बॉलीवुड वालों ने देखा कि यार हम भी बुढ़े हो गए, लेकिन ये तो हमें हिट करा देंगे, तो उनकी टेक्नीशियन को लेकर उन्होंने फिल्में बनाई लगातार। आपने देखी जवान, पठान, ये सारी उनके टेक्नीशियन को और उनके डायरेक्टर को लेकर बनाई हुई हैं और हिट हुई। उसके बाद अभी लेटेस्ट फिल्म जो अभी आई है, वो क्या बोलते हैं, एनिमल, उसमें भी देखोगे पूरी फिल्म के अंदर एक छोटे से रोल के अंदर भी बॉबी देओल छाया रहा।
लेकिन वो कौन, कितनी उम्र है उसकी जानते हो? 55 के करीब है उसकी, 54-55। तो ये जो साउथ है ना, टेक्निकली भी हमसे बहुत, बॉलीवुड से बहुत आगे, सॉरी है तो हमारा ही देश पूरा का पूरा, जो साउथ है, साउथ उससे बहुत आगे है। बॉलीवुड कॉपी करता है, और वो ज्यादातर आपने देखा होगा कि अजय देवगन की मूवी आई थी, उसमें भी वो बॉलीवुड कॉपी करता है, लेकिन शाहरुख खान को बताया जाता है कि वो बादशाह हैं, वो कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो शाहरुख खान को लेके भी यही रहे है कि आप खिचड़ी बना के सारी कॉपी करके बोल दीजिए कि मेरा ट्रेडमार्क है, ये तो धोखा है एक तरह के, सबकी कॉपी कर लो और बोल दो मेरी क्रिएटिविटी। रिवर्स इंजीनियरिंग को क्रिएटिविटी नहीं कहते, ये चोरी कहते हैं, स्टीलिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग पॉसिबल है, लीगली पॉसिबल है, क्योंकि आप चीजों को मिक्स करके अपनी खिचड़ी अपनी बना देते हो, कहते हो आपका क्रिएशन है, लेकिन हकीकत में होता नहीं ना। आप मनीषा रानी की कॉपी कर लीजिए, मिक्स कर दीजिए, आप एलविस यादव की कॉपी कर लीजिए, मिक्स कर दीजिए, वो अलाउड है, क्योंकि वो मिक्स कर रहे हैं आप, इसलिए अलाउड है, ना कि इसलिए कि ओरिजिनल है। ओरिजिनल नहीं है वो। मूवी में बजट की बात करें तो सलार का जो बजट है वो 400 करोड़ है। वहीं 400 करोड़ में बॉलीवुड की फिल्में हिट मानी जाती है, सुपर हिट मानी जाती है। तो इतना ज्यादा बजट क्यों लगा रहे हैं साउथ वाले? क्यों? एक क्षेत्रीय सिनेमा होने के क्योंकि वो क्षेत्रीय नहीं, आप उनको क्षेत्रीय मत समझिए, वो पैन इंडिया लेवल पे बना रहे हैं आज। जब उन्होंने पैन इंडिया लेवल पे बनाना शुरू किया, बॉलीवुड आज भी पैन इंडिया लेवल पे नहीं बना रहा है। पैन इंडिया लेवल पे बना, बॉलीवुड फिल्में बनाता है नॉर्थ इंडिया के लिए, जबकि साउथ इंडिया आज की डेट पे जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो उसमें पूरे इंडिया के लिए फिल्में हिट होती है उनकी। वो जो अभी 1-2 फिल्म आई थी, वो जो उसके लिए ग्रामी अवार्ड भी मिला था उस फिल्म के लिए भी, वो तमाम हैं, हाँ वो जो फिल्म थी उस RR, वो भी देखो पैन इंडिया लेवल पे सक्सेस मिला, बाहुबली को भी पैन इंडिया लेवल। तो वो अभी इसको बॉलीवुड कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी वो साउथ के अंदर बॉलीवुड के हीरो की कोई पकड़ नहीं है। आप देखें बिल्कुल रिवर्स है। लेकिन बॉलीवुड की फिल्में को अगर देखा जाए, भी एनिमल देखिए, वो 100 करोड़ की बनी हुई है, लेकिन वो 600-700 पार कर चुकी है आज की डेट पे। तो वो आप साउथ इंडिया के उनको लेके अगर बनाते हो कोई भी चीज, तो सुपर हिट होती है, ये एक गारंटी है। अगर 100 करोड़ बजट है, तो शाहरुख खान का ये क्यों दिखाते हैं कि वो 300 करोड़ लेते हैं अपने फिल्म बनाने के लिए, जब 100 करोड़ का कैसे बजट हो गया? अब मानना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जो बोलेंगे वो मानेंगे। हाँ, तो इसको कोई कहीं से वो तो है नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि आप हमें एग्जैक्टली। तो वो ये है कि दिखा दो कि भैया सारे के सारे सिनेमा हॉल जब देखे थे पठान में खाली पड़े थे, सारी टिकट खरीद लो और सुपर हिट दिखा दो। उससे क्या हुआ कि 1000 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ व्हाइट दिखा दिया आपने, टैक्स दे दो, बाकी व्हाइट हो गया। कहां से पैसा है कोई नहीं जानता, फिल्म में कौन सा पैसा लगे ये भी कोई नहीं जानता, कि ब्लैक मनी लगे ये कौन सा लगा, व्हाइट तो हो गया। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम बनाया हुआ पूरे बॉलीवुड के अंदर। ये आप सोचिए कितना बजट है बेकार के, जैसा IPL में चल रहा है, 24 करोड़ में एक बंदे को बेकार से उसको प्लेयर को खरीद लिया। वो क्या काबिल है उसके 24 करोड़ के अंदर? वो मिशेल स्टार्क को जो खरीदा है, अरे यार क्या दिमाग खराब कर रहे हैं, धांधलेबाजी है पूरी की पूरी, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। आमने सामने की अगर यदि बात हो कि इस दोनों जो हैं, एक तो बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते हैं, एक जो है सो साउथ इंडिया के सुपरस्टार कहे जाते हैं, तो सामने में ज्यादा नुकसान किसको है? प्रभास को ज्यादा नुकसान है या फिर शाहरुख खान को ज्यादा नुकसान है? देखिए, क्योंकि जो हिंदी बेल्ट है, जो नॉर्थ की जो बेल्ट है, उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन आप उसको साउथ की जो पॉपुलेशन, उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रजनीकांत की साउथ में ही चलती है और फिर भी 7 करोड़ पार करती है। हिंदी में भी रिलीज कर रहे हैं। हाँ, हिंदी में भी कर रहे हैं, लेकिन वो 7 करोड़ अभी पार कर रही हैं। बॉलीवुड के फिल्में सर लगातार बाइकआउट भी किया जाता है, उसको लोग विरोध भी करते हैं। इस विरोध का सामना करने के बावजूद भी इतना ज्यादा हिट हो जाता है, क्या कारण है सर? लोग विरोध भी करते हैं, एक तरफ हिट भी हो जाता है। वो कंटेंट वाइज करा जाता है, वो जानबूझ के उसके अंदर ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं जिससे कि उसको कंट्रोवर्सी हो। और इन्होंने एक पैटर्न बना लिया, चाहे अक्षय कुमार की फिल्में हो, वो बाद में माफी मांग लेते हैं, पहले हिट कराते हैं। इनका एक मार्केटिंग एजेंडा है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो उनके PR जो वहाँ पे बॉलीवुड के हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए स्ट्रेटेजी, कि पहले उसको कंट्रोवर्सी कर दो, बाद में पंगा होगा, पूरे इंडिया में फ्री की पब्लिसिटी मिल जाती है। जैसे पठान में हुआ, पब्लिसिटी हो गई, कोई भगवा कुछ नहीं था उसमें, हरे रंग के भी कपड़े पहन रखे थे बिकनी के अंदर उन्होंने, और इसका जानबूझ के पैसे दे के उसको कंट्रोवर्सी कराई, और उसके बाद में 1000 करोड़ पार कर दिए। कंट्रोवर्सी करने के लिए जानबूझ के कंटेंट डाले जाते हैं, बाद में लोग शोर मचाएंगे, उनको पता कि हिंदू लोगों को हर्ट हो जाएगा, तो फिर वो माफी मांग लो और छोटा बोड़ा एडिट कर दो, लेकिन फिल्म को फ्री की पब्लिसिटी मिल गई और करोड़ों रुपए कमा के। शाहरुख खान ज्यादा बेहतर एक्टर लगते हैं आपको या फिर प्रभास ज्यादा बेहतर एक्टर? देखिए, एक्टिंग की बात है तो शाहरुख खान इज नॉट एन एक्टर, वो एक्टर नहीं है, एक्टिंग नहीं है, हीरो है वो। शाहरुख खान हीरो है, प्रभास की एक्टिंग ज्यादा अच्छी है, प्रभास इससे बेहतर एक्टर है। और जहां तक एक्टिंग की बात है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छा एक्टर है, इरफान खान बहुत अच्छा एक्टर है। NSD की एक्टिंग कुछ और चीज होती है। पंकज कपूर सर हो गए, नसीरुद्दीन शाह साहब हो गए, बहुत बेहतरीन एक्टर है हमारे इंडिया में, उनको लेके फिल्में कम बनाई जाती हैं। लेकिन हीरो के लिए, हीरो के रूप में अगर देखते हैं तो प्रभास से ज्यादा पैन इंडिया लेवल, या फिर समझ लीजिए पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में शाहरुख खान का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और इस हिसाब से इसकी फिल्म को ज्यादा, क्योंकि 100 करोड़ की बनी है, अगर 500 करोड़ टच करती है तो 400 करोड़ कमाएगी डेफिनेटली। इट वुड बी कॉल्ड है सुपर हिट फिल्म। लेकिन एक्टिंग के मामले में मैं नहीं समझता कि प्रभास से बेटर हैं। तो बॉलीवुड बेहतर, एकदम एक ही वर्ड में कहिएगा सर, बॉलीवुड
ज्यादा बेहतर या फिर साउथ की फिल्में ज्यादा बेहतर? साउथ की फिल्म बहुत बहुत अच्छी होती है, आप भी देख सकते हैं, मेरे नहीं बता रहा है। टेक्निकली, एक्टिंग में, गाने में, म्यूजिक में, सिनेमेटोग्राफी में अमेजिंग। बाहुबली जैसी फिल्में पहले बनी थी कभी? क्या कोई सोचा था? इतने बरसों से चल रहा है बॉलीवुड, बकवास फिल्म बनाते हैं, बकवास स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं आती इनको बॉलीवुड वालों को, घटिया स्क्रिप्ट बनाते हैं, बेकार से कॉपी कर लेते हैं इधर उधर से। वही साउथ की, ज़्यादातर साउथ की फिल्में, अमिताभ बच्चन से लेकर अभी तक साउथ की फिल्मों की कॉपी कर करके हिट करवाते रहे हैं फिल्में। इनके पास तो कंटेंट है ना, स्टोरी है ना, कुछ है ना, कुछ है ना, एक्टिंग ना, कुछ भी तो नहीं है इनके पास, लेकिन बस पैसा है ना सर, पैसा है बस, लेकिन पैसा उनके पास भी है। वो दिखा रहे हैं कांतारा का कितना बजट था, कितने कम बजट की फिल्म, कितने करोड़ कमाई ना उसने, है ना? तो 300 करोड़ कमा के, 350 करोड़ कमा के गई वो फिल्म, इतने कम बजट में बनी थी वो। अब ये भी देखो, एनिमल ने हंगामा मचा दिया, 100 करोड़ की फिल्म है, 100 करोड़ बजट है उसका, 700-800 करोड़ कमा रही है। उन्होंने पावर दिखाई ना साउथ के लोगों ने। ये सारा कुछ बता रहा है कि इतनी फिल्में लगातार। शाहरुख खान खुद पठान और जवान और ये डंकी तक उन्हीं के साउथ के लोगों को लेके तो बना रहे हैं, तो इसका मतलब खुद बोल रहे हैं कि वो बेहतर है। मैं तो क्या बोलूँगा, वो खुद बोल रहे हैं कि वो बेहतर है। साउथ इंडिया का तो जवाब नहीं है। उनकी फिल्मों को नेशनल अवार्ड शायद पहली फिल्म को मिला होगा जो अभी जो पुष्पा के लिए, लेकिन हकीकत में वो एक्टिंग में भी बहुत आगे हैं। कमला हसन को कभी बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड नहीं मिला, बट वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। कमला हसन की एक्टिंग के बारे में कोई डाउट है किसी को, लेकिन उसको कभी भी बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड नहीं मिला। मोहनलाल जी, कितने सारे लोग रहे हैं वहाँ के साउथ के बेहतरीन एक्टर्स रहे हैं, लेकिन कभी अवार्ड नहीं मिला उनको, क्योंकि बॉलीवुड पे कब्जा, नेशनल अवार्ड पे कब्जा नॉर्थ इंडिया वालों का है। तो ये नहीं कह सकते कि अगर हम अवार्ड हम ले रहे हैं तो वो बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते। साउथ इंडिया इज मच अहेड एंड बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ वो ऐसा ही चलता रहे, हमें बेहतरीन फिल्में देखने को मिले पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को भी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।